अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बुर्ज असद यानी ल्यू ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए जनवरी 2025 कैसा रहेगा। इस महीने में आपके ज़ायचे के किन किन घरों में मुस्बत और पॉजिटिव एनर्जीज देने वाले प्लैनेट्स जलवागर होंगे। आप इस महीने में कैसी दिलचस्प किस्म की तब्दीलियों के ज़ेरे असर दिखाई दे सकते हैं। आपकी ज़ाहिरी जिंदगी और आपकी बातनी दुनिया में कैसे उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आपके लिए इस महीने में कोई नया इनिशिएटिव लेना कैसा रहेगा। मोहब्बत की जिंदगी यानी आपकी लव लाइफ, इज़्दवाजी मामलात, सेहत और किस्मत के मैदानों में आपके लिए कैसी नई डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। आपकी दौलत, रुपया, पैसा और माली मामलात कैसे चलेंगे। इसके साथ साथ आपकी जिंदगी के दीगर तमाम तर शोबाजात में जनवरी कैसा रहेगा। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ असद ख़वातीन हज़रात, जनवरी 2025 साल का पहला महीना होने के नाते आपकी जिंदगी पर गहरे असरात और नुकूश छोड़ने का बायस बन सकता है। आपके ज़ायचे के पहले 12वें, 8वें और 10वें घर में जनवरी के महीने में चंद बड़े और मुस्बत ट्रांजिट्स वकूअ पज़ीर होने वाले हैं। इसके साथ साथ आपके ज़ायचे के 7वें घर में भी सियारों के असरात की वजह से गैर मुतवक्को और गैर मामूली सूरत-ए-हाल बनती नजर आ सकती है। जैसा कि आप जानते हैं 20 नवंबर से प्लूटो बुर्ज दल्व में आ चुका है और आइंदा कई सालों तक अब प्लूटो बुर्ज दल्व में ही गर्दिश पजीर रहेगा, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपकी मोहब्बत की जिंदगी, आपके रूमानवी मामलात और आपकी शादीशुदा जिंदगी या शादी ब्याह के मामलात में पुराने निजाम की तब्दीली का अमल शुरू हो चुका है। प्लूटो का बुर्ज दल्व में कयाम आपके लिए गो के तामीरी तब्दीलियां लाएगा, लेकिन बाज़ औकात तामीरी तब्दीलियों से पहले कुछ उखाड़ पिछाड़ और गैर मुतवक्को सूरत-ए-हाल से भी गुजरना पड़ता है। इसी तरह 20 जनवरी को सूरज कदरे कमजोर हालत में आपके ज़ायचे के 7वें हाउस में एंटर होने जा रहा है, जो इशारा देता है कि आपको मोहब्बत और रोमांटिक लाइफ के मामलात के हवाले से अपनी हिकमत अमली को तब्दील करने, कोई नया इनिशिएटिव लेने या शादी ब्याह के हवाले से किसी नए प्रोसेस में जाने से पहले चीजों का सही मानों में जायजा लेने की जरूरत होगी। मोहब्बत के मैदान में आपके लिए 20 जनवरी के बाद से सूरत-ए-हाल थोड़ी संगीन हो सकती है। कोशिश करें मामलात मोहब्बत में 20 जनवरी के बाद से फैसला साजी करते हुए एहतियात करें। नई मोहब्बतों के आगाज के लिए भी 20 जनवरी के बाद के दिन शायद ज्यादा बेहतर न हो और आपको किसी बेजोड़ किस्म के शख्स से वास्ता पड़े जो बाद में आपके लिए नामुनासिब हो। लिहाजा अपने जज्बात पर काबू रखें। सूरज आपका जाती सियारा है, जिस पर उरूजो ज़वाल आपके लिए खुसूसी अहमियत रखता है। 20 जनवरी से पहले सूरज आपके ज़ायचे के 6ठे घर में यानी बुर्जदी में कमजोर हालत में होगा, जो आपको सेहत के प्रॉब्लम्स और इश्यूज दे सकता है। लिहाजा कोशिश करें 20 जनवरी से पहले अपनी सेहत पर तवज्जो दें और मुज़रे सेहत चीजों से हत्तुल मकदूर दूर रहें, वरना आप सेहत की परेशानियों में मुब्तला हो सकते हैं। 20 जनवरी के बाद से सूरज रूमानवी जिंदगी और मैरिड लाइफ के हवाले से नामौजू तसव्वुर किया जाता है। ऐसे अफराद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, 20 जनवरी से पहले आपके लिए इन कामों के हवाले से कदरे बेहतर माहौल होगा। 20 जनवरी से पहले के दिनों में आप अपनी इज़्दवाजी जिंदगी और रूमानवी जिंदगी के बारे में गौर व फिक्र करके बेहतर किस्म की तब्दीलियां करने के काबिल होंगे, लेकिन 20 जनवरी के बाद मोहतात रहना फायदेमंद रहेगा। आपके ज़ायचे के 8वें घर यानी बुर्ज हूत में नेपच्यून प्लैनेट और ज़ोहल प्लैनेट पहले से ही ताकतवर पोजीशन पर मौजूद हैं और 3 जनवरी को वीनस प्लैनेट भी इन दो बड़े प्लैनेट्स को ज्वाइन करेगा। ज़ोहरा का 3 जनवरी से पाइसेस ज़ोडिएक साइन में आना आपके लिए खानदानी जिंदगी, घरेलू मामलात और अगर आप शादीशुदा हैं तो लाइफ पार्टनर के वालिदैन और अजीजो अकारब से ताल्लुकात में बेहतरी का बायस बनेगा। ऐसे ल्यू अफराद जो घर में कोई काम करना चाहते हैं, कोई तज़ीनो आराइश करना चाहते हैं, डेकोरेशन या तामीर मुरम्मत करना चाहते हैं, आपको इस महीने में अच्छे मौके मिल सकते हैं। ऐसे असद अफराद जो विरासती मामलात या जमीन जायदाद के हवाले से किसी सरगर्मी का आगाज करना चाहते हैं, 3 जनवरी से आपके लिए शानदार सूरत-ए-हाल हो सकती है। 3 जनवरी से वीनस का आपके ज़ायचे के 8वें घर में शर्फ आपको कर्ज वगैरह की वापसी और बाज़ कानूनी किस्म की पेचीदगियों से रिलीफ दिलवाने का काम कर सकता है। खुसूसी तौर पर शरीके हयात यानी लाइफ पार्टनर के माली मामलात का बेहतर होना आपके लिए फवायद लाएगा। आप जानते हैं कि 7 दिसंबर से पहले मरीख सियारा आपके ज़ायचे के पहले घर में औज में था, जिसकी वजह से आप जाती तौर पर मुकम्मल जोशो खरोश और एक्साइटमेंट की सूरत-ए-हाल में थे। लेकिन 7 दिसंबर को मरीख की रुजत का आगाज हुआ था। मरीख की रुजत बुर्ज असद
असल में 7 जनवरी को खत्म होगी, जिससे इशारा मिलता है कि 7 जनवरी तक के दिनों में आपको अपनी जाती हिफाजत और सलामती और अपनी इज्जत या मकाम और मर्तबे के हवाले से मोहतात रहना होगा। खुसूसन खुद को जिद्दी होने और गमो गुस्से से बचाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, वरना आपका मयार और नाम खराब हो सकता है और आपके दुश्मनों की तादाद में इजाफा हो सकता है। 7 जनवरी को मरीख हालत रुज्जत में बुर्ज सरतान में वारिद होगा, जो 7 जनवरी के बाद से आपको रूहानी तौर पर डिस्टर्बेंस दे सकता है। रूहानी तौर पर आप अपनी ताकत में कमजोरी महसूस कर सकते हैं। मार्स का बुर्ज सरतान में रेट्रोग्रेड आपके जज्बात में भी बिगाड़ पैदा कर सकता है और अंदर ही अंदर आप किसी खौफ और दहशत के जेरे असर दिखाई दे सकते हैं। मरीख का बुर्ज सरतान में रेट्रोग्रेड होना बाज असद अफराद को मुतशद्दद रवैया अपनाने की तरफ ले जा सकता है और ये सूरत हाल आपको तन्हाई में धकेल सकती है। लिहाजा कोशिश करें 7 जनवरी के बाद से गमों और फिक्रों से खुद को थोड़ा आजाद कर लें। आप में 7 जनवरी के बाद से किसी चीज के खो जाने का गम या कोई सदमा दोबारा जाहिर हो सकता है। आप में बेचैनी और इस्तिराब सामने आ सकता है। रूहानी तौर पर कमजोरी आपको दुनिया परस्ती की तरफ माइल कर सकती है और दुनियावी चीजें आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंस इख्तियार कर सकती हैं। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से 8 जनवरी से मर्करी का बुर्जदी में दाखिला तेजी लाने का बायस बनेगा। आप ज्यादा बेहतर हिसाब किताब करने वाले और ज्यादा बेहतर अंदाज में माली जिंदगी को मेंटेन रखने में कामयाब हो सकते हैं। गो के मर्करी की नजरात कुछ ज्यादा पावरफुल नहीं होंगी, लेकिन आपकी माली जिंदगी में आपके इल्म को वसी करने वाली और पेचीदगियों से निकलने के मौके ला सकती हैं। जनवरी के महीने में आपकी किस्मत का घर खाली रहेगा। अलबत्ता आपकी प्रोफेशनल जिंदगी, आपके रोजगार और नौकरी के मामलात में महीने का इख्तिताम बंदिशों और रुकावटों के खात्मे का बायस बन सकता है। 30 जनवरी को यूरानस प्लैनेट बुर्ज सौर में अपनी 5 माह की रुज्जत को खत्म कर देगा, जिससे आप प्रोफेशनल जिंदगी में एक बार फिर भरपूर तरीके से एक्टिव दिखाई दे सकते हैं। यूरानस की रुज्जत से वापसी पेशेवराना मामलात में आपको नए और अनोखे किस्म के तजर्बात करने की तरफ बढ़ा सकती है। इसके अलावा साइंस, इंटरनेट और IT के शोबाजात से मुंसलिक अफराद इन शोबाजात में तरक्की के नए सफर का आगाज कर सकते हैं। यूरानस आपको फैशन इंडस्ट्री, जदीद ज़राए अबलाग यानी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कारोबारी फवायद दिलवा सकते हैं। ऐसे ल्यू अफराद जो जॉब की तलाश में हैं, यूरानस की रुज्जत का खात्मा जॉब के हुसूल में या तब्दीली में भी मुआवन साबित होगा। अपनी साख और रेपुटेशन को बेहतर बनाने के लिए आप यूरानस की बदौलत इस महीने के इख्तिताम में नई पॉलिसियां और नए तरीकों को राइज करते नजर आ सकते हैं। यूरानस चूंकि आपका मोहब्बत का प्लेनेट है, लिहाजा इसका पेशेवराना जिंदगी के घर में आना आपको कारोबारी हल्के में मोहब्बत के करीब कर सकता है, या आप अपनी पेशेवराना मसरूफियात के दौरान नए रोमांस की तरफ बढ़ सकते हैं। यूरानस की रुज्जत से वापसी आपको कारोबारी जिंदगी में तब्दीलियों पर उकसा सकती है। आपके बहन भाइयों, अजीजों अकारब और सोशल जिंदगी के हवाले से इस महीने में कोई बड़ी तब्दीली शायद न हो। अलबत्ता जोरा का शर्फ हालात में बिगाड़ से बचाने का काम करेगा। आपके जायचे के 11वें घर में तमाम जनवरी के महीने में मरीख रेट्रोग्रेड होगा, जो इशारा देता है कि आपके दोस्ताना ताल्लुकात और सोसाइटी में आपके सोशल ताल्लुकात वाले लोगों से आपको उम्मीदों में नाकामी मिल सकती है। इसके अलावा ख्वाहिशात और उम्मीदों का पूरा होना भी शायद कुछ ज्यादा आसान न हो। इस महीने में आपके लिए करीबी सफर के चंद मौके हो सकते हैं, लेकिन किस्मत आजमाई और बैरून मुल्क सफर के हवाले से शायद अभी आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़े। कोशिश करें जनवरी में किसी बड़े रिस्क में अंधाधुंध मत कूदें। मुअज़्ज़ज़ असद ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए बाज़ औक़ात इंसान एक ताल्लुक को बचाने के लिए कई दूसरे ताल्लुकात वाले लोगों को खो बैठता है। हालांकि तवाज़ुन और बैलेंस बरकरार रखना ज्यादा फायदेमंद होता है। आपको मालूम होना चाहिए बेवफा से मोहब्बत हमेशा रायगां जाती है और सहारे या दोस्ती के लिए एक ही शख्स काफी होता है। आपको चाहिए कि जहां तक मुमकिन हो सके ऐसे लोगों के करीब रहें जो आपसे मोहब्बत और हमदर्दी रखते हैं, लेकिन मोहब्बत और हमदर्दी के नाम पर दिखलावा करने वाले लोगों के लिए अपने दिल के दरवाजों को मत खुला छोड़ें। ऐसा ना हो कि वो आपका सुख, चैन और आरामो सुकून ले उड़ें। सदकात दें और याद रखें, सबसे बड़ी नेकी रज़ाए खुदा के लिए किसी भूखे को खाना खिलाना है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।